कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ हो। चलिए आज हम पाठ पढ़ते हैं 12 विप्लव गायन करते हैं इस पंक्तियों की शुरुआत। इससे पहले पढ़ते हैं हम कुछ लेख। हिंदी कविता का 1936 या 1945 तक का काल प्रगति काल के नाम से जाना जाता है। एक विदेशी व्यक्ति काल मार्क्स की विचारधारा का इस काल पर बहुत प्रभाव पड़ा। इस कविता में कवि ने जड़ता के खिलाफ विकास एवं गतिशीलता को अपनाने का संदेश दिया है। विकास तथा गतिशीलता को रोकने वाली प्रवृत्ति से संघर्ष करके कवि नया सृजन करना चाहते हैं। यही कारण है कि विप्लव के द्वारा परिवर्तन की हिलोर लाने की बात कही गई है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इन पंक्तियों को। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। अर्थात यहाँ पर कवि कह रहा है कि यहाँ पर एक ऐसी तान सुनाओ बच्चों, एक ऐसी तान सुनो कि हमारे मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो। एक हिलोर इधर से आए, एक तरफ हिलोर इधर से आए और हम अपने देश के प्रति जागृत होते चले जाएं। प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राई त्राई रव नव में छाए, नाश और सत्य नाशों का धुआंधार जग में छा जाए। आज जो भी गलत कार्य हो रहे हैं उनके प्रति ऐसे कार्य करेगी बरसे आग जलद जल जाए, भस्मासात भूधर हो जाए, पाव पुण्य सद सद भावों की धूल उड़ उठे दाएं बाएं। अर्थात जब हम सद्भावना के रास्ते पे चले तो जो भी कर्तव्यनिष्ठ या ऐसे कर्म है जो हमें नीचे की तरफ ले जाते हैं उनका हम हमेशा हमेशा के लिए उनका नाश कर दें। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टुक टुक हो जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनो जिससे उथल पुथल मच जाए। अर्थात कभी तुम ऐसी कविता सुनाओ जिससे हमारे मन में नई उथल पुथल हो। अर्थात हमारी चाहे तारे टूट के गिर जाए, चाहे एक जीवन का नभ का वक्ष स्थल क्यों ना फट जाए, लेकिन हमारे अंदर एक ऐसी भावना जगाओ जिससे हम अपने देश के प्रति मर मिटे। माता की छाती का अमृतमय पे कालकूट हो जाए, आंखों का पानी सूखे वे शोणित की घूंटे हो जाए। अर्थात चाहे माता का जो भी हमने अमृत पिया है उस अमृत को हम पी करके इतने भाव विभोर हो जाए कि हम मानो चाहे हम कितने घड़वे कूद क्यों ना पी ले, लेकिन अपने देश पर हम बलिदान अवश्य हो जाए। एक और कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए, आंधी मोह विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। अर्थात हम ऐसा ना हो कि हम आंखें मूंद कर गलत कार्यों में खड़े रहें, बल्कि हम आंखें मूंद करके ना बल्कि आंखें खोलकर उन कार्यों को नष्ट कर सके और दूसरी ओर कपा देने वाला गर्जन उठ जाए। अर्थात हमारे अंदर एक ऐसी हिलोर हो कि हम गलत कार्यों की प्रति गर्जना करें और उसके प्रति अपना सर्वस्व लुटा दें। जीवन ज्योति लुप्त है, आहा सुप्त है संरक्षण की घड़ियां, लटक रही है प्रतिपल में इस नाक्षक संभक्षण की लड़ियां। अर्थात कवि कह रहा है कि चाहे हमारे जीवन की ज्योति क्यों न लुप्त हो जाए, लेकिन हमें इस भक्षण करते हुए लोगों से अपने देश को बचाना है। चकनाचूर करो जग को गूंजे ब्रह्मांड नाश के स्वर से, रुग्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतर्मन से। अर्थात जब मेरा अंतर्मन कह रहा है कि यह कार्य हो रहा है तो गलत हो रहा है, चाहे ब्रह्मांड कितना रोले, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती फट जाए, लेकिन मुझे अपना आपको सर्वस्व करके अपने देश की रक्षा करनी है। दिल को मसल मसल में मेहंदी रचता आया हूं यह देखो, एक एक अंगुल परिचालन में नाशक तांडव को देखो। अर्थात जैसे मेहंदी को हाथ पे कुचल कर रंग चढ़ता है और गहरा होता जाता है,
उसी तरह मेरे मन में भी एक ऐसी मेहंदी जैसी हिलोर उठे, जितना उसको क्रोध हो उतना रंग भर जाए और अपने को मैं गौरवान्वित महसूस करूं। विश्व मूर्ति हट जाओ, मेरा भीम प्रहार सहे न सहेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाओगी, नाश मात्र अवशेष रहेगा। अर्थात मेरा चाहे नाश क्यों न हो जाए, लेकिन फिर भी मैं अजर अमर होकर ही रहूंगा। आज देख आया हूँ, जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भूविलास के महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। अर्थात चाहे महाविनाश क्यों ना हो जाए, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं अपने जीवन के इस स्वतंत्रता में बढ़ते कदम को नहीं रोकूंगा। जीवन गीत बुला दो, कंठ मिला दो मृत्यु गीत के स्वर से, क्रुद्ध गीत की क्रुद्ध तान है निकली मेरे अंतरतल से। अर्थात चाहे मेरा गला बंद क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी चाहे मुझे मृत्यु क्यों ना पकड़ ले, लेकिन मैं क्रुद्ध होते हुए भी मैं इस पथ को नहीं छोड़ूंगा। अर्थात मैं ऐसा बनकर दिखाऊंगा जिससे मेरा नाम अजर और अमर हो जाए। ठीक है, तो बताओ बच्चों, आपने इन पंक्तियों से क्या सीखा कि हमें अपने देश प्रेम के प्रति साहस और बलिदान की भावना रखनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे आशा है यह पंक्तियां आपको समझ आई होंगी। धन्यवाद।